नमस्कार। आज हम सूरदास जी की पुष्टि मार्गीय भक्ति पर विचार मंथन करेंगे। भक्ति भगवान के प्रति निवेदित अनुराग की पद्धति को कहा जाता है। वास्तव में भक्ति है क्या? भक्ति संस्कृत की भज धातु में कतिन प्रत्यय के योग से शब्द बना है, जिससे सभिप्राय ग्रहण किया जाता है भगवान की सेवा करना। नारद जी ने भक्ति को परम प्रेममयी और अमृत स्वरूपनी बताया है। भक्ति को प्राप्त करके भक्त या साधक सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति को सा परानुरक्तिरीश्वरे कहकर अभिहित किया गया है। पराश्रय ग्रंथों में अनुराग को भक्ति के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण ग्रंथ का भक्ति के विकास में अन्यतम योगदान रहा है। वल्लभाचार्य जी ने भक्ति के विकास को संकेतित करने का प्रयत्न किया। वो कहते भक्ति का जन्म कैसे हुआ, भक्ति कैसे विस्तृत होती हुई चली गई। भक्ति के बारे में श्रीमद् भगवत पुराण ग्रंथ के अंतर्गत वर्णित है। मैं द्राविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा पोषण हुआ, गुर्जर में जीर्ण हो गई और वहां घोर कली काल के कारण खंडितांग हो गई। दुर्बलता को प्राप्त हो पुत्रों सहित धीरे धीरे वृंदावन में आई, जहां मैं सुंदर रूप प्राप्त करके युवती हो गई और अब मैं उत्कृष्ट रूप वाली हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण के अंतर्गत भक्ति को इस प्रकार विवेचित किया गया। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में भक्ति की जो लहर वैष्णव भक्ति आंदोलन के रूप में साहित्य के प्राणों को सिंचित कर रही थी, उसके उद्गम का श्रेय दक्षिण के आलावार भक्तों को जाता है, जिन्होंने विक्रम की 7वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। विक्रम की 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया था, वैष्णव भक्ति के अनुकूल न होने के कारण वो ज्यादा लंबे समय तक लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया। तो आलावार भक्तों के प्रयत्न स्वरूप अद्वैतवाद के विरोध में भक्ति को पुष्टता मिलती चली गई। 11वीं शताब्दी में स्वामी रामानुजाचार्य जी के व्यक्तित्व का ऐसा प्रश्रय मिला कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा हुई। तदनंतर वैष्णव भक्ति का आंदोलन दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर साहित्य का प्राण तत्व बना। वृंदावन में कृष्ण भक्ति के प्रसार की दिशा में आचार्य वल्लभ के पुष्टि मार्ग का विशेष योगदान रहा है। वैष्णव भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में विस्तारित करने का श्रेय स्वामी रामानंद और आचार्य वल्लभाचार्य जी को प्राप्य है, जिन्होंने विक्रम की 14वीं शताब्दी में विष्णु के अवतार राम व कृष्ण की भक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार किया और जिसके कारण गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा सूरदास ने भक्ति के विभिन्न अवयवों को ग्रहण करके भक्ति को स्थायित्व प्रदान किया। महात्मा सूरदास, जो कि वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा में गुरु विठल नाथ द्वारा प्रतिष्ठित अष्ट छाप के कवियों में अग्रणी माने गए हैं, इन्होंने आचार्य वल्लभ के पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर हरि लीला गायन करना प्रारंभ किया। इससे पहले सूरदास विनय और भक्ति के पदों का गायन करके भक्ति का दिग्दर्शन किया करते थे। एक समय की घटना, जब आचार्य वल्लभ की भेंट महात्मा सूरदास जी से हुई, तो आचार्य वल्लभ के मुख से ये वचन निकले, सूर वैके काहे को की ज्ञात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। इसके बाद महात्मा सूरदास दास्य भाव के स्थान पर सख्य
और माधुर्य भाव से परिपूर्ण हरि लीला का गायन करने लगे। एस जगन नारायण कहते हैं कि वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण के लीलामय और लोक रंजक स्वरूप को अपनी भक्ति भावना का आलंबन बनाकर सांसारिक विषयों की ओर ले जाने वाले लौकिक प्रेम को भगवान के प्रति उन्मुक्त करने वाले युग सृष्टा भक्त प्रवर महाकवि सूर की रस प्रवण वाणी से भक्ति रस की प्रवहमान स्रोतस्विनी और पावन निर्झरनी का स्रोत दक्षिण भारत के वैष्णव भक्ति आंदोलन को माना गया है। तो सूर की भक्ति भावना के दो रूप परिलक्षित होते हैं, एक है पुष्टि मार्गीय भक्ति और दूसरा निवृत्ति मूलक वैष्णव भक्ति। तो आज हम सूरदास जी की पुष्टि मार्गीय भक्ति पर विचार विमर्श करेंगे। रूप गोस्वामी जी ने रागानुगा भक्ति को राग और अनुराग पर अवलंबित माना है। भगवान की कृपा और अनुग्रह ही भक्त का पोषण करता है, पोषणम तदानुग्रह। इस सिद्धांत के आधार पर वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि का प्रयोग भगवान के अनुग्रह के लिए किया है, इसीलिए इसे पुष्टि मार्गीय भक्ति कहा जाता है। हरि राम राय जी पुष्टि मार्गीय भक्ति के विषय में लिखते हैं, जिस मार्ग में लौकिक और अलौकिक, सकाम और निष्काम सब साधनों का अभाव कृष्ण की प्राप्ति में साधन है, जहां जो फल है वही साधन है, उसे हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। सर्व खलु इदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है। इस सिद्धांत को आचार्य वल्लभ के मत में अक्षरशः स्वीकारा गया है। पुष्टि मार्ग में आविर्भाव और तिरोभाव के सिद्धांतानुसार ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि की एकता का प्रतिपादन किया गया है। जड़ जगत में ब्रह्म के दो धर्म चित्त और आनंद तिरोभूत रहते हैं, जबकि जीव में ब्रह्म का आनंदांश तिरोभूत रहता है। ब्रह्म का आनंदांश सब जीवों में अंतर आत्मा के रूप में निवास करता है। तैत्तिरीय उपनिषद में सृष्टि रचना का मूल आधार ब्रह्म की एको अहम बहुसयाम अर्थात मैं अकेला हूं की इच्छा को स्वीकारा गया। और वल्लभाचार्य जी भी इस बारे में कहते हैं कि वह अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा से अनंत मूर्ति हो गया। तो वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्म के तीन रूप माने हैं, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और जगत ब्रह्म। और रस रूप ब्रह्म के 6 धर्म स्वीकारे गए हैं, जिसमें ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि को प्रमुख माना जाता है। वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग के संबंध में विनय मोहन जी लिखते हैं कि दर्शन क्षेत्र में वल्लभाचार्य का मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है और भक्ति क्षेत्र में उनकी साधना व्यवस्था पुष्टि मार्ग कहलाती है। और पुष्टि मार्गीय भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय की दार्शनिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा और परमात्मा के शुद्ध अद्वैत भाव का प्रतिपादन किया गया है। सूरदास जी के दार्शनिक दृष्टिकोण को भक्ति परक मानते हुए ब्रह्म, जीव, जगत, माया, मोक्ष आदि मान्यताओं का विवेचन किया गया है। सूरदास जी ने कृष्ण को अविगत, अनादि, अनुपम, अलख, निरंजन, अव्यक्त, अविनाशी, विराट स्वरूप, दिव्य स्वरूप, ज्योति स्वरूप आदि अनेक विशेषताओं से समाकलित किया है। सूर की साधना में ज्ञान, भक्ति और कर्म का सामंजस्य भक्ति में पर्यवसित किया गया है, क्योंकि कृष्ण के ब्रह्मत्व को सूरदास विभिन्न तथ्यों के माध्यम से विवेचित करते हैं। उन्होंने लिखा है, आदि सनातन हरि अविनाशी सदा निरंतर घट घट वासी, रूप अरूप अगम निगम नहीं आवई, ताही जसोधा गोद खिलावई। सूर सागर एक महान सागर है, जिसमें जिन खोजा तिन पाया वाली उक्ति चरितार्थ होती है। वैष्णव भक्त सूरदास जी ने हृदय रूपी माला के रत्न खोजकर सागर का ढांचा व निर्मित किया है
सूरदास जी ने वल्लभ संप्रदाय के सैद्धांतिक पक्ष का पालन करते हुए जीवों को 3 कोटियों में विभक्त किया, जिसमें आसुरी जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव मुख्य हैं। जीव माया से आच्छादित होने के कारण सांसारिक बंधनों में उलझ जाता है और प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से जीव मोह माया के बंधन से मुक्त होकर अनंतांश में समाविष्ट होता है। माया की शक्ति को सूरदास जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल। सूरदास जी की कंबली विषयक उद्भावना भी सटीक प्रतीत होती है, जो कृष्ण वर्ण होने के कारण श्याम वर्ण कृष्ण को संसारिकों के नेत्रों से ओझल रखती है। ये कमरी कमरी करी जानती, जाके जितनी बुद्धि हृदय में सौ तितनो अनुमानती। मुक्ति के 4 स्वरूप, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य आदि का भी सूरदास जी ने विस्तारण किया है। और बैकुंठ धाम के विषय में सूरदास जी की अवधारणा है, मुरली धुनी बैकुंठ गई, नारायण कमला सुनी दंपत्ति अति रुचि हृदय भई। पुष्टि मार्ग के सेवा पक्ष में भगवान के अनुग्रह की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है, वो अपने आप ही हो जाता है। सूरदास जी की भाव भूमि के बारे में शंकर दास अवतरे जी लिखते हैं, सूर की भाव भूमि में उनका जीवन दर्शन है, जो उन्होंने पुष्टि मार्गीय जीवन दर्शन से मथा है। मात्रा भेद की दृष्टि से यह भाव भूमि प्राय सभी अष्टछाप कवियों की रही, लेकिन जैसी सूरदास में है अन्य किसी कवि में भी नहीं है। सूरदास जी ने पुष्टि मार्गीय सेवा विधि का विवेचन करते हुए नित्य सेवा विधि, जिसमें मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन, वर्षोत्सव सेवा विधि, रामनवमी, दीपावली, होली, अन्नकूटोत्सव, षड ऋतु उत्सव, जयंतियां मनाने संबंधी विधियों का विस्तारण सूर सागर में बड़े सम्यक और मार्मिक रूप में किया। मंगला, नित्य सेवा विधि में मंगला, जिसमें जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। श्रृंगार, करत श्रृंगार मैया मन भावत। ग्वाल, खेलन जाहू ग्वाल सब टेरत। राजभोग, जेवत नंद कहने इक ठोरे। उत्थापन, गिरि पर चढ़े गिरिवर धर टोरे। भोग, घट भरी देहू लकुट कब देहो। संध्या आरती, सांझ भई घर आवहू प्यारे। शयन, अति उज्जवल है सेज तुम्हारी, सोवन में सुखदाई। वर्षोत्सव सेवा विधि, होली, चोबा चंदन अरगजा उड़त अबीर गुलाल। अन्नकूट, अन्नकूट ऐसो रचि राख्यो गिरी की उपमा पाई। दीपावली, आजू दीपति दिव्य दीप मालिका। तो सूरदास जी ने प्राय सभी रचनाएं पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों के अनुकूल हैं। आचार्य वल्लभ का मानस पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों से सकारात्व प्रदान करके सूर साहित्य में अविरल रूप से प्रवाहित होता हुआ जनमानस में अधिष्ठित हुआ है। वल्लभीय सेवा पद्धति को सूरदास जी ने अन्यतम सिद्ध करना चाहा है। विभिन्न लीलाओं की प्रस्तुति द्वारा सूरदास जी ने आत्ममंगल और लोक मंगल का प्रयोजन सिद्ध किया है। सूरदास कृष्ण भक्ति विषयक भक्ति भाव उनमें विशेष लक्षणीय है। सूरदास जी ने कृष्ण चरित्र को अभिनिवेशित करके युग चक्र में दबे निराश मानव को पुनर्आस्था स्थापित करने का प्रयास किया है। तो सूरदास पुष्टि मार्गीय भक्ति के प्रवर सृष्टा माने जाते हैं।
और सूरदास जी ने पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों के अनुकूल नित्य सेवा विधि, वर्षोत्सव सेवा विधि का विस्तारण किया है। धन्यवाद।